ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, कैसे आप सब। अभी हम रिव्यू करने वाले हैं माधुरी दीक्षित की नई वेब सीरीज द फेम गेम का, जिसे इसी हफ्ते 25 तारीख को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। देखिए, जब भी मैं नेटफ्लिक्स इंडिया का कोई नया कंटेंट देखता हूं तो हमेशा वो देखते समय मेरे मन में बार बार ये विचार आता है कि भाई, नेटफ्लिक्स इंडिया अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिर पाएगा। इससे ज़्यादा निकृष्ट मानसिकता का घिनौना, घटिया, वाहियात, डिस्गस्टिंग कंटेंट नेटफ्लिक्स इंडिया अब इसके बाद आगे कभी नहीं बना पाएगा। क्योंकि भाई, गिर गिर कर और कितना क्या वो प्रोपेगेंडा दिखा सकते हैं अब दिखा दिखा कर। हमेशा मैं यही सोचता हूँ। पर जब भी नेटफ्लिक्स इंडिया कोई नया कंटेंट लेकर के आता है, वो हर बार मुझे गलत साबित कर देता है कि भाई देखो, तुम सोच भी नहीं सकते ना। उतना उतना भयानक मानसिकता का वो प्रोपेगेंडा वाला कंटेंट हम बना सकते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है द फेम गेम। भाई, कल मैंने अपने आप को कितना टॉर्चर किया है ना इसे देखने के लिए, दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लगभग 45 मिनट के 8 एपिसोड्स हैं इसमें, पर वो 8 एपिसोड्स मेरे लिए कम से कम 8 युगों के समान थे। एक सेकंड भी इन एक्सट्रीमली अनलाइकेबल कैरेक्टर्स के साथ में बिताने का बिल्कुल मन नहीं होता। पर फिर भी मैंने अपने आप को टॉर्चर करते हुए ये 8 एपिसोड्स कंप्लीट किए। एक्सट्रीमली अनलाइकेबल कैरेक्टर्स, नेटफ्लिक्स इंडिया का ये एक वैशिष्ट्य है कि वो एक्सट्रीमली अनलाइकेबल कैरेक्टर्स बना सकता है और हर बार अपने आप को ही वो हरा देता है। हर बार अपने नए कंटेंट के साथ में वो अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहा है। हर बार वो और ज्यादा भयानक, घिनौना, डिस्गस्टिंग और निकृष्ट मानसिकता का कंटेंट बनाते जा रहा है। एक एक स्टेप, 10 स्टेप वो आगे ही जाते जा रहा है। क्या कहा जाए। अब कहानी तो मैं तो कहता हूं, इसकी कहानी भी बताने की आवश्यकता नहीं है। नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट है, मतलब हो होकर क्या हो सकता है। उनकी फैमिलीज बदल जाती है, थोड़ा सा फैमिलीज का बैकग्राउंड बदल जाता है, थोड़ा सा फैमिलीज का प्रोफेशन बदल जाता है। बाकी दिखाना तो उन्हें वही है कि भाई, एक निकम्मा, नाकारा, अत्याचारी पति है। और फिर उसके कारण से जो उसकी पत्नी है वो अपने विवाह से, परिवार से खुश नहीं है, और इसकी आड़ में फिर पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करना। कितनी बार दिखा चुका है नेटफ्लिक्स से, कितनी बार। इस बार बस थोड़ा सा एक बॉलीवुड की फैमिली दिखा दी है। बाकी भाई, इनका हर कंटेंट में यही है ना, निकम्मा, नाकारा, अत्याचारी पति, उसके आड़ में पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करना। और जो पेरेंट्स है वो दरिंदे, मॉन्स्टर, घिनौनी मानसिकता के पेरेंट्स दिखाना। यहाँ पर भी जो अनामिका, जो चलिए कहानी आगे हम बात करेंगे। मैं बता देता हूँ कि नेटफ्लिक्स के कंटेंट में एक क्या कॉमन बात होती है। तो दरिंदे, घिनौने माता पिता, निकम्मा, नाकारा, अत्याचारी पति, उसके आड़ में पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करना, एलजीबीटीक्यू एजेंडा, वो तो होना ही चाहिए हर एक उनके कंटेंट में, वो तो होना ही चाहिए। उसके बगैर तो उनका कंटेंट पूरा ही नहीं होता है। और इसके अलावा फिर डिप्रेशन और एंग्जाइटी को रोमांटिसाइज करना, सुसाइड को रोमांटिसाइज करना। बस वासनाओं के पीछे भागो, इच्छाओं के पीछे भागो, डिप्रेशन और एंग्जाइटी को रोमांटिसाइज करो, सुसाइड को रोमांटिसाइज करो। और जो कैरेक्टर मेहनत और पुरुषार्थ की बातें करता है या अपने स्ट्रगल के बारे में बताता है, उसे बिल्कुल बेवकूफ़ और चूतिया दिखा दो। माफी चाहता हूँ, गलत शब्द मेरे मन में मुंह से निकल गया। पर क्या क्या यही सब उनके कंटेंट में होता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स इंडिया ने आज तक क्या बनाया हुआ है, मुझे आप बता दीजिए। हाँ, हो सकता है कुछ 1, 2, 4% कंटेंट अलग हो, इनका 90 से 95% कंटेंट यही भरा हुआ है ना। चलिए एक एक करके अब मैं आपको बताता हूँ कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अनामिका जो कैरेक्टर एक माधुरी दीक्षित ने प्ले किया है, देश की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस है। वो टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है। तो एक रात्रि को अवार्ड फंक्शन के बाद में वो अचानक से गायब हो जाती है। अब उसके गायब होने के बाद में कई सारे लोग संशय के घेरे में हैं। सबसे पहले तो उसका खुद का परिवार, अनामिका का। पहले तो उसका निकम्मा, नाकारा, अत्याचारी पति जो कैरेक्टर संजय कपूर ने प्ले किया है। ये पति अपनी पत्नी के पैसों पर ऐश मारता है। निकम्मा, नाकारा, अत्याचारी ये पति है, घरेलू हिंसा वगैरह करता है, अनामिका पर अत्याचार करता है, मारता पीटता है। इसके बाद में अनामिका की माँ है, दरिंदी मॉन्स्टर माँ, जिसके कारण से अनामिका का जीवन बर्बाद हो गया है, ऐसे दिखाया है। वो बहुत डोमिनेट करती है, अपनी बातें मनवाती है। अनामिका को उसने कभी खुलकर जीने नहीं दिया है। अनामिका तो अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छाओं के पीछे वो भागना चाह रही थी, पर माँ ने ऐसा करने नहीं दिया। तो वो दरिंदी मॉन्स्टर माँ भी है। इसके बाद में अनामिका का एक बेटा है और एक बेटी है। अब जो बेटा है उसे गे दिखाया है, जो आप रिवील तो उन्होंने तीसरे चौथे एपिसोड में किया है आगे जाकर, पर वो आप लगभग पहले ही एपिसोड में आप गेस कर लेंगे। मतलब जो बेटा है उसे शुरुआत में ही पहले एपिसोड में सुसाइड करते हुए दिखाया है। वो अपनी नस काट लेता है और उसे बहुत डिप्रेशन वगैरह में दिखाया है। और इन बातों को उन्होंने बहुत रोमांटिसाइज किया है। और जो नानी है उसकी, अनामिका की माँ, वो उसको, अपने पोते को डांटती है कि भाई, हमने हमारे
बचपन में कितना स्ट्रगल किया हुआ है, कितनी मेहनत से हम ऊपर उठे हैं, और तुम लोग छोटी छोटी बातों में इस प्रकार से ये कर लेते हो। तो नानी की इस बात को कोई पॉजिटिव वे में नहीं दिखाया, स्ट्रगल की, मेहनत और पुरुषार्थ की बात जो नानी बता रही है उसे किसी बहुत ही निकृष्ट मानसिकता के कैरेक्टर की तरह सीरीज में दिखाया है अनामिका की माँ को। तो ये मेहनत, पुरुषार्थ, स्ट्रगल, ये सब फालतू की बातें होती है, ये सब बेवकूफ़ लोग ये सब बातें करते हैं। हमें तो भाई डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जाना चाहिए, हमें तो भाई सुसाइड करने को रोमांटिसाइज करना है, इस मानसिकता से इस कैरेक्टर को लिखा गया है। और शुरुआत में आप गेस कर लेंगे कि भाई ये जो अनामिका का बेटा है वो डिप्रेशन में है, कुछ बोल नहीं पा रहा, अंदर ही अंदर वो घुटते हुए उसे दिखाया है। अब बताया तो नहीं गया शुरुआत में कि वो क्या है, मतलब वो गे है, ऐसा बताया नहीं गया। पर भाई आप कल्पना करिए, नेटफ्लिक्स इंडिया दिखा दिखा कर क्या दिखा सकता है। नेटफ्लिक्स इंडिया कहिए या बॉलीवुड कहिए, आजकल के लिबरल फिल्म मेकर्स कहिए, वो दिखा दिखा कर क्या दिखा सकते हैं, किस कारण से वो अंदर से घुट रहा है। क्या उसे अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है? क्या उसे उसके मन में कोई वैराग्य आ गया है? क्या उसे स्वामी विवेकानंद जी की तरह बनना है? क्या उसे कुछ जीवन में कुछ बहुत बड़े किसी लक्ष्य को हासिल करना है? क्या ये उसके जीवन का उद्देश्य होगा? नहीं भाई, हमें तो बस शारीरिक वासना पूरी करनी है हमारी। हम अपने बस मन की इच्छाओं के पीछे, शारीरिक इच्छाओं के पीछे भागेंगे, और यही इन्हें अपने इस युवा यंग जनरेशन के मन में बातें डालनी है। जीवन में कोई हमें ऊंचा लक्ष्य हासिल करना है, हमें अपने करियर पर, अपने फैमिली पर, अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। ये सब बातें तो फालतू होती है ना भाई, फालतू होती है। तो ये अनामिका का जो बेटा है, उसका जो बॉयफ्रेंड है वो न्यूयॉर्क जाने वाला है। तो ये अनामिका का बेटा भी उसके पीछे पीछे जाने वाला है। यहाँ पर जो उसकी पढ़ाई वगैरह माता पिता ने जो भी किया, उसके जो भी कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड न्यूयॉर्क जा रहा है तो ये भी उसके साथ जाना चाहता है। अब अय्याशी करने के लिए जा रहा है या जो भी आप कहिए, और उसका कहना है कि भाई वो कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहा है। पिता मना करता है, निकम्मा, नाकारा, अत्याचारी जो पति है अनामिका का, वो मना कर देता है कि भाई यहीं पर पढ़कर पढ़ाई करो, कॉलेज वगैरह में, न्यूयॉर्क वगैरह में क्यों जाना है अय्याशी करने। तो उस पिता को मूर्ख दिखाया है, बेवकूफ़ दिखाया है। और अनामिका जो फिर उलू करती, हाँ ठीक है जाओ जाओ न्यूयॉर्क जाओ, जो भी तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, हाँ पढ़ाई जैसे यहाँ हो नहीं रही थी, जाओ न्यूयॉर्क में जाकर फिर पढ़ाई करो, खुलकर जियो। तो तोड़ दिया माता पिता के बंधनों को, जाओ भागो भागो। पहले गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ भागो, ये लिबरल्स मैसेज देते थे। और अभी एक स्टेप आगे जाकर भाई इन पेरेंट्स को छोड़कर न्यूयॉर्क की तरफ भागो, बंधनों को तोड़ दो, माता पिता के, फैमिली के बंधनों को तोड़ दो। ये फैमिली वैल्यूज़, ये सामाजिक मूल्य, ये नैतिक मूल्य, ये पेरेंट्स, ये माता पिता, ये सब फालतू की बातें होती है, भागो इच्छाओं के पीछे। तो ये उसके बेटे का कैरेक्टर है। बेटी है जो अपनी माँ की तरह एक्ट्रेस बनना चाहती है। अब सेल्फ ऑब्सेस्ड बॉलीवुड क्या दिखा सकता है दिखा दिखा कर, मतलब वो बेचारी बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है बेटी। कोई भी उसे, मतलब माँ की जितनी अच्छी लुक नहीं है, इसलिए समाज उसे जज कर रहा है, लोग उसे जज कर रहे हैं, ताने मारते हैं, टोंट मारते हैं। तो बेचारी अंदर से बहुत परेशान है कि मैं अपनी माँ की तरह इतनी सुंदर नहीं हूँ। तो बेचारी अंदर से बहुत दुखी है। और फिर वो फेम हासिल करने के लिए थोड़ा सा आगे जाकर कुछ चाल वगैरह चलती है उसकी बेटी। तो भाई उसके प्रति भी एक प्रकार से, मतलब समाज कैसे उसे टोंट मार रहा है, जज कर रहा है, ये वगैरह वगैरह बातें दिखाई है। तो क्या क्या हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करना हो गया, पत्नी के अत्याचारी निकम्मा नाकारा पति हो गया, दरिंदी मॉन्स्टर माँ हो गई, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सुसाइड को रोमांटिसाइज करना हो गया, और LGBTQ वो भी हो गया। एक और कैरेक्टर है एक पुलिस ऑफिसर का जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। महिला पुलिस ऑफिसर है, उसे लेस्बियन दिखाया है। और उस महिला पुलिस ऑफिसर की जो महिला पार्टनर है लेस्बियन, वो मैरिड होती है पर अपने पति को वो छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है? शायद उसे अपनी शारीरिक वासनाओं के पीछे भागना होगा, तो अपने पति को छोड़ देती है, अपने बेटे को लेकर फिर इस महिला पुलिस ऑफिसर के साथ में वो रहने लगती है। और इन दोनों को फिर लेस्बियन कपल दिखाया है और इन्हें बहुत आदर्शवादी दिखाया है। इस पूरी सीरीज में बस ये जो लेस्बियन कपल है और वो जो अनामिका का बेटा है, इन्हें ही बड़ा आदर्शवादी और मासूम दिखाया है। बाकी तो सबके कुछ ना कुछ निगेटिव शेड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया। क्या रह गया और फिर, हाँ, वो मानव कौल का कैरेक्टर अनामिका का जो भी है। पहले वो अनामिका उससे प्रेम करती थी, पर दरिंदी मॉन्स्टर माँ ने अनामिका की दूसरी जगह शादी कर दी। तो अभी लगभग शादी को पता नहीं कितने वर्ष, 31 वर्ष हो गए होंगे शायद शादी को उनके। अनामिका के तो लगभग 18-20 वर्ष के बेटे हैं, बेटा और बेटी दोनों ही। तो अब 18-20 वर्षों के बाद में जब उसका करियर डूबने लगता है अनामिका का, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं इनके परिवार में, तो अनामिका का पति खुद उसे मानव कौल के पात्र की तरफ, जो अखन्ना नाम का कोई एक्टर है, क्या नाम था उसका मैं भूल गया, जो भी अखन्ना नाम का वो कैरेक्टर था, तो वो उसके पास में लेकर के जाता है। वो नई फिल्म बनाने लग जाते हैं।
फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, अनामिका और वो एक बहुत बड़ा एक्टर जिसके साथ अनामिका पहले प्रेम करती थी, वो दोनों फिर से करीब आ जाते हैं और उनका जो भी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह चलता रहता है। इसके अलावा एक अनामिका का फैन भी दिखाया है, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्थिर है, अनाथ होता है और ऑब्सेस्ड है, वो अनामिका के पीछे पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड है। ये बॉलीवुड पूरा का पूरा इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इन्हें लगता है कि जैसे पूरी दुनिया बस इनके इर्द गिर्द ही घूम रही है, दुनिया में दूसरी कुछ समस्याएं बची ही नहीं है, दुनिया में लोगों की कोई प्रॉब्लम्स बचे ही नहीं है। ये पूरा इन्हें लगता है सारी दुनिया बस इनके पीछे भाग रही है। इस सीरीज में एक जगह पर डायलॉग भी है, वो जो महिला पुलिस ऑफिसर है वो कहती है कि भाई लोग अपने प्रॉब्लम्स से भागना चाहते हैं, अपनी दिन भर की भाग दौड़ से लोग एक छुटकारा चाहते हैं, भागना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को भूलना चाहते हैं, हाँ, तो इस टेंशन वगैरह से दूर जाना चाहते हैं। इस कारण से अनामिका में लोगों को वो सब बातें मिलती है, इसलिए अनामिका को लोग इतना पसंद करते हैं। कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है बॉलीवुड, देखिए ये डायलॉग लिखने वाले को मतलब क्या इन्होंने सोच के लिखा होगा ये। मतलब लोग बॉलीवुड की फिल्में अपनी टेंशन को भूलने के लिए, भाई आप लोगों की ये फिल्में ये कंटेंट देख कर तो भाई इतना टॉर्चर होता है, टेंशन भूलना तो बहुत दूर की बात है, टेंशन देता है भाई ये कंटेंट। तो दोस्तों ये थे इस सीरीज के एक्सट्रीमली अनलाइकेबल कैरेक्टर्स और उनकी एक्सट्रीमली अनलाइकेबल ऐसी लाइफस्टाइल जिसके साथ हम कहीं पर भी एक सेकंड के लिए भी जुड़ नहीं पाते। अभी अनामिका जब गायब हो जाती है उसके बाद में अब किसी भी, जैसे कोई वुडन इट, वही जोनरा कहते हैं ना वुडन इट, किसने किया है भाई ये, वो हमें खोजना है। तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि भाई जो कोई मर्डर हुआ है या कोई गायब हुआ है तो किसने किया है ये जानने की हमारी उत्सुकता बननी चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यही होता है ना इस जोनरा में, दर्शकों के मन में उत्सुकता जगे। पर ये सीरीज, इसके कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा अनलाइकेबल है कि किसने किया है वो जानना छोड़िए। अनामिका के गायब होने के बाद में हम सीरीज के पहले एपिसोड से ये चाहते कि भाई इस सीरीज के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना वो गायब हो जाए हमारे दिमाग से। गलती से ये सीरीज हम देख रहे हैं पर वो जितना जल्दी हो सके ये सब हमारे दिमाग से गायब हो जाए। तो अनामिका के गायब होने के बाद में उसे खोजना छोड़िए, हम तो इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को अपने दिमाग से गायब कर देना चाहते हैं। तो इंटरेस्ट तो कहीं पर भी था ही नहीं सीरीज में, जबरदस्ती की ये 8 एपिसोड्स पूरे करने पड़े। और दोस्तों ये वोक प्रोपेगेंडा कितना ज़्यादा परेशान करता है ये बात हमें इसी से पता चलती है कि भाई माधुरी दीक्षित जैसी एक्ट्रेस जो इस सीरीज में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी पर उन्हें तक सीरीज स्क्रीन पर देखा नहीं जा रहा था, एक सेकंड भी देखने की इच्छा नहीं हो रही थी। इसी से हमें पता चलता है कि ये वोक प्रोपेगेंडा कितना ज़्यादा हमें अंदर से परेशान करता है और ये फिल्म मेकर्स कितने ज़्यादा ज़मीन से टूटे हुए हैं। दोस्तों एक बात बतानी रह गई, द फेम गेम मुझे हॉलीवुड की फिल्म गॉन गर्ल का एक चीप वोक वर्जन लगी। गॉन गर्ल एक बहुत बढ़िया फिल्म है पर ये उसका एक बहुत ही घटिया चीप वोक वर्जन मुझे लगा। बाकी आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। बस भाई मेरे लिए तो असहनीय थी ये सीरीज। मैं द फेम गेम को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो जो गे कपल है उनका एक समलैंगिक सेक्स सीन है, उसके अलावा कुछ किसिंग वगैरह है और न्यूडिटी नहीं है सीरीज़ में। बाकी जो भी है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह ये सब सीरीज़ में है, तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दोस्तों आपने अगर गलती से इस सीरीज़ को देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।